गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। अब क्या करें कि पॉजिटिव हेल्थ के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। वी हैव रीड अबाउट पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं और पैराग्राफ चल रहा था हमारा ईटिंग बिहेवियर। ईटिंग बिहेवियर यानी कि खाने का जो हमारा यानी कि जो हमारा व्यवहार है खाने का, यानी हमारी जो आदतें हैं खाने की, उसको लेकर हमारी है, किसी पेरेंट्स की है, जैसे रेफरेंस दिया गया है पेरेंट्स का, तो इस तरह से जो ईटिंग बिहेवियर है उसको इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो ओवर जीनियस यानी कि अत्यधिक उत्सुक होते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को फीड कराते हैं, खिलाते हैं जैसे कि कुछ किताबें डिक्टेट्स करती हैं, बताती हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर लास्ट लाइन एज अ रीजन, यानी कि कुछ चिल्ड्रन होते हैं जिनकी बॉडी जितनी डिमांड करती है उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स उनको खिलाते हैं, बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम, क्योंकि ये खाने का समय होता है। और कुछ किताबें ये सम बुक्स डिक्टेट, कुछ किताबें ये डिक्टेट करती है कि हाउ मच फूड, कि कितना भोजन जो है बेबी रिक्वायर, कि एक बच्चे की कितनी आवश्यकता है, एक बच्चे को भोजन की कितनी आवश्यकता है, ये चीज बताते हैं। एज ए रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या होता है, चिल्ड्रन में ग्रो अप, बच्चा बड़ा होता है इग्नोरिंग, उपेक्षा करते हुए इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, यानी कि बच्चा बड़ा हो रहा है और बड़ा होता है वह जब उसको बेतुके रूप से खिलाया जाता है तो वो बच्चा जो है इग्नोर कर देता है, अनदेखा कर देता है, उपेक्षा कर देता है। कि किसकी उपेक्षा करता है, इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल, जो महत्वपूर्ण शरीर के जो संकेत हैं उसको इग्नोर कर देता है। Until finally these signals become weak, जब तक कि ये सिग्नल्स, ये संकेत वीक नहीं हो जाते, कमजोर नहीं हो जाते। शरीर संकेत देता है, सिग्नल देता है, लेकिन उन सिग्नल को बार बार इग्नोर किया जाता है, तो एट लास्ट जो बॉडी के सिग्नल्स जो होते हैं वह वीक पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और वह सिग्नल जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं क्या करने का, टू स्टिमुलेट नॉर्मली। स्टिमुलेट मतलब कि कॉज अ रिएक्शन इन एन ऑर्गन, कि एक ऑर्गन में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए, किसी एक बॉडी के ऑर्गन अंग पार्ट में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न, रिएक्शन। स्टिमुलेट क्या होता है, रिएक्शन, प्रतिक्रिया सामान्य रूप से वो करने में असफल हो जाती है, यानी बॉडी सिग्नल वो क्या हो गए, फाइनली कमजोर पड़ गए और वो असफल हो जाते हैं सामान्य रूप से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करने का। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। एक बच्चा है, उसके खाने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन किताबें डिक्टेट करती है क्योंकि उसका फीडिंग टाइम है, उसके गार्डियन, उसके पेरेंट्स उसको खिलाते जाते हैं, लेकिन वो उसके बॉडी सिग्नल दे रहा है कि इसके इतना डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती खिलाया जाता है, तो एट लास्ट बॉडी के सिग्नल बंद हो जाते हैं, बॉडी के सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं और वो खिलाना, अब उसके शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, मतलब कि वो बच्चा अब उतना ही खाने लग जाता है जितना उसके पेरेंट्स खिला रहे थे शुरू से। तो यानी एट लास्ट क्या हो जाते हैं कि बॉडी सिग्नल वो वीक हो जाते हैं और वो किसी भी तरह का स्टिमुलेट नहीं करते, मतलब किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करते। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, लोग फिर क्या करते हैं, या तो आइदर यानी या ईट फार टू मच, बहुत ज्यादा खाते हैं, और टू लिटिल या बहुत कम खाते हैं, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर। और स्पेशली रेफरेंस देते हैं यंग फिगर का, जो युवा लोग हैं, कॉन्शियस गर्ल, जो सचेत लड़कियां होती हैं, एंड फेल टू ईट द, और वह असफल हो जाते हैं, टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, यानी सही मात्रा में उनका शरीर कितने भोजन को रिक्वायर्ड करता है, आवश्यकता
हमारी प्रवृत्तियों को बदलते हैं। एंड लर्न टू ट्रस्ट और ऑन बॉडी सिग्नल, और ये विश्वास करते हैं कि हम अपने बॉडी के संकेतों पर, और लर्न मतलब ये सीख जाते हैं विश्वास करना, मानना, बिलीव करना हमारे बॉडी के सिग्नल्स पर, हमारे शरीर के संकेतों पर फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। वी कैन हैव, तो हम पा सकते हैं प्रॉपर नॉरिशमेंट, सही पोषक तत्व इन द करेक्ट अमाउंट, सही मात्रा में, एंड दस एंजॉय गुड हेल्थ। यानी कि लेखक जो है वो ये कहते हैं कि अगर बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से हम अगर अपने बॉडी के सिग्नल्स को पर ट्रस्ट करते हैं, हम पर बिलीव करते हैं, उनको मानते हैं, तो हमारे बॉडी के, यानी हम अपने बॉडी के सिग्नल को अगर समझ लेते हैं तो वी कैन हैव, यानी तो हम लोग पा सकते हैं गुड नॉरिशमेंट, ए नॉरिशमेंट एंड प्रॉपर अमाउंट, सही मात्रा में पोषक तत्व लेना और क्या करना, एंड वी देन वी कैन अचीव गुड हेल्थ, तब हम अच्छी हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं एंड एंजॉय गुड हेल्थ, और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं लेखक नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है वो क्या है, एक्सपेक्टेशंस एंड responsibilities। Expectations and responsibilities, expectations का मतलब क्या होता है, कुछ आशाएं, एक्सपेक्टेशन आशाएं, responsibility जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां बताते हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। क्या बताते हैं ऑथर, बाय इंस्टिंक्ट, यानी कि हमारी जो इंस्टिंक्ट क्या है, प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट क्या है, प्रवृत्ति, हमारी नेचुरल प्रवृत्ति के कारण मोस्ट पेरेंट्स, यानी प्रवृत्तिवश, प्रवृत्ति के कारण, प्रवृत्ति के द्वारा जो उनकी नेचुरल टेंडेंसी है या फिर नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो मोस्ट पेरेंट्स, अधिकतर माता पिता, लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को बहुत प्यार और उनकी केयर प्रभा करते हैं, येट फिर भी वेरी ऑफन, अक्सर, देयर एक्सपेक्टेशंस, उनकी आशाएं, एंड एम्बिशंस, एम्बिशंस मतलब महत्वाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, बहुत से, अधिकतर ऐसे पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ पेरेंट्स, अधिकतर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड एम्बिशंस जो होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं जो होती है, पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, वो बहुत ही ज्यादा दबाव डालती है किन पर, बच्चों पर। When children cannot reach the level of their parents' ambition, और जब बच्चे पेरेंट्स के एम्बिशन मतलब माता पिता के महत्वाकांक्षाओं को अचीव नहीं कर सकते, उन तक रीच नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते, तो दे कैन सफर फ्रॉम ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस मतलब अत्यधिक, फ्रस्ट्रेशन, तब वे बच्चे सफर यानी पीड़ित हो सकते हैं, ट्रिमेंडस मतलब अत्यधिक, किससे, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब कुंठा, फ्रस्ट्रेशन मतलब कुंठा, एंड स्ट्रेस मतलब तनाव से। तो लेखक जो है, ऑथर जो है, वो क्या कहते हैं कि मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर देयर चिल्ड्रन, बहुत से माता पिता, अधिकतर माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम और उनके प्रति बहुत केयरफुल होते हैं, परवाह करते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, अक्सर वो अपनी एक्सपेक्टेशंस मतलब अपनी आशाओं को और अपनी एम्बिशंस मतलब महत्वाकांक्षाओं का क्या करते हैं, पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं और आशाओं का क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, और जब वो बच्चे अपने पेरेंट्स के एम्बिशन तक दे कैन नॉट रीच, अगर वो नहीं पहुंच पाते, तो वे बच्चे क्या करते हैं, दे कैन सफर फ्रॉम ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशन, तो वो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक फ्रस्ट्रेशन मतलब
शुरू से बच्चे चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे। शुरू से ही लेखक कहते हैं कि शुरू से ही बच्चों को अलाउड यानी कि स्वीकृति दे देनी चाहिए टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे। उनका जो स्वाभाविक प्राकृतिक जो उनका खुद का हैप्पी यानी उनको खुश करने वाला जो रास्ता है वो उनके विकास के लिए उन्हें स्वीकृति दे देनी चाहिए विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव। पेरेंटल लव यानी माता पिता के प्रेम के कंट्रोल यानी नियंत्रण के अधीन या फिर नियंत्रण के साथ में ही उन बच्चों को क्या कर देना चाहिए, उन बच्चों को डेवलप करने का अपने खुद के नेचुरल हैप्पी वे से उनको क्या कर देना चाहिए, उनको स्वीकृति दे देनी चाहिए। पेरेंटल लव होना चाहिए, माता पिता का प्रेम होना चाहिए, गाइडेंस निर्देशन होना चाहिए एंड केयर एंड विदाउट टू मच प्रेशर और परवाह होनी चाहिए बिना किसी प्रेशर के बिना किसी दबाव के। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक यथावत जो चला आ रहा है। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, कन्वेंशन मतलब ट्रेडिशनल। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स यानी कि पेरेंट की जो अभिवृत्तियां हैं, पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है, जो उनका व्यवहार है, अगर जो कन्वेंशनल है, जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है तो मे हेल्प, तो ये मदद कर सकता है टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना, प्रिवेंट मतलब रोकना, रोकने में मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग पर निर्भर होने के कई मुद्दों को, कई केसों को ये रोकने में मदद कर सकता है। एंड अदर एडोलेस्केंट प्रॉब्लम, और दूसरे एडोलेस्केंट प्रॉब्लम, एडोलेस्केंट मतलब किशोरावस्था की समस्या, एडोलेस्केंट मतलब किशोरावस्था, जो किशोर हो जाते हैं उनमें समस्याएं हो जाती है, प्रॉब्लम्स, क्योंकि इन चीजों को बच्चा नहीं समझता, इन चीजों को एक किशोरावस्था, ये सारी क्या है स्टेजेस हैं, किसकी डेवलपमेंट की, विकास की स्तर है, और शैशवावस्था, युवा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो ये जो किशोरावस्था जो उम्र है, ये जो है एडोलेस्केंट जो है, इन्हीं में ये जो बच्चे हैं ये इन आदतों के शिकार हो जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन, एक बच्चा कुंठा को, एक बच्चा दबाव को, एक बच्चा तनाव को नहीं महसूस करता, वो तब महसूस करता है जब वो किशोरावस्था में कदम रखता है, जब वो बेशक होता है, जब वो एडल्ट हो जाता है। तो इस तरह से माता पिता को चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर कि वो अपनी कन्वेंशनल पेरेंटल बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाए, और यदि वो चेंज लाते हैं तो क्या हो सकता है, मे हेल्प टू प्रिवेंट द मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, जो ड्रग पर निर्भर रहने वाले जो केसेस हैं उनमें उनको रोका जा सकता है, और कुछ जो दूसरी एडोलेस्केंट प्रॉब्लम्स है यानी किशोरावस्था से संबंधित या जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, टीनेजर से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको रोका जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग फिर आपके अभी 2-3 पैराग्राफ रिमेन रहते हैं, इन पैराग्राफ्स को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा वापस, और जो ये कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो टिपिकल है, इनके मीनिंग्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक लेसन नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे, और लेसन नहीं समझ में आता तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जरूरी है आप लोगों को ये पढ़ना मेरे साथ साथ, और उसके बाद खुद भी पढ़ना इसी हॉब के साथ। थैंक यू।